फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या है? जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई है 3:2 में है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई है 2:3 में। यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई जो है 3:2 में है और चौड़ाई और लंबाई क्या है? 2:3 में है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य चक्र का रंग और उसमें तिलियों की संख्या कितनी है? तो जो चक्र के मध्य होता है गहरा नीला होता है और उसमें जो तिलियां होती हैं 24 तिलियां होती हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली पिंगाली वेंकैया नायडू ने तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय गान और रचयिता जो है जनगण मन है और रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन उसके रचयिता हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन वह कलकत्ता में गाया गया 1911 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को गाने में समय जो लगता है 52 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत और गायन अवधि क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है और वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम ये जो है सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम जो गीत है वो आनंद मठ ग्रंथ में संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की जो शुरुआत होती है राष्ट्रीय गीत से होती है, यानी जो भी पहले कोई भी कार्यक्रम होता है उससे पहले क्या किया जाता है? राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? यह है शीर्ष भाग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में दृष्टिगत पशु है? यह है सिंह, सांड और घोड़ा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। मूल स्तंभ में 4 शेर हैं। अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त है? यह है शक संवत को। शक संवत यानी जो आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम मास है वो चैत्र है और अंतिम मास जो है फागुन है। यानी शक संवत के आधार पे जो राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम मास होता है वो चैत्र होता है और अंतिम जो मास होता है महीना होता है वो होता है फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी पहले जो था सिंह, यानी बाघ से पहले जो था सिंह था यानी शेर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है नेशनल बर्ड जो है मयूर मोर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।